आवाज़ की दुनिया के दोस्तों को नरेश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप देख और सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता। जी हाँ, वही रेडियो वितस्ता जो है हमसफ़र ज़िंदगी का। हर बार मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक शख्सियत को लेकर आता हूँ, आपकी मुलाकात करवाता हूँ लोगों से। लेकिन आज एक फ़ख्र की बात है हमारे लिए कि हमारे साथ में जो हस्ती आज मौजूद हैं वो हमारे अम्बाला की शान हैं। वैसे तो अम्बाला का नाम रोशन करने वाले बहुत से कलाकार हैं जिन्होंने बॉलीवुड के बीच में अपने नाम की पूरी धाक जमाई है। आप बहुत बेहतरी से जानते होंगे कि ओमपुरी साहब, राम मोहन साहब, जोहराबाई अम्बाला वाली, टॉम ऑल्टर, परिणीति चोपड़ा, हीरोइन कल्पना, गायक विनोद सहगल जी, इन नामों को तो हमने सुन लिया। लेकिन एक नाम जिनको आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो नाम है बेहद ही मशहूर, बेहद ही बेमिसाल गीतकार, संगीतकार और गायक ताहिर अम्बालवी साहब का। ताहिर अम्बालवी साहब फिल्मों के बीच में बहुत सारे गीत लिख चुके हैं, बहुत सी फिल्मों के बीच में इन्होंने संगीत भी दिया है और कई गाने भी इन्होंने खुद गाए हैं। मैं आपको बीच बीच में उनके गाने भी सुनाऊंगा, उनकी फिल्मों से भी आपको रूबरू करवाऊंगा। तो पहले हम चाहते हैं कि ताहिर साहब हमारे स्टूडियो में आए हैं, हम ताहिर साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ताहिर साहब, रेडियो वितस्ता के इस आज के प्रोग्राम के बीच में, हम स्टूडियो के बीच में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, गुड डे। तमाम दोस्त अहबाब को, रेडियो वितस्ता सुनने वालों को दिलीप ताहिर की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और आज का प्रोग्राम जो नरेश शर्मा जी पेश करवा रहे हैं वो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आप सबको पसंद आना चाहिए और आएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। मैं इस क्रेडिट को भूलना नहीं चाहता हूँ कि हमारा आज का जो कार्यक्रम रेडियो वितस्ता के दर्शक देख और सुन रहे हैं जी इस कार्यक्रम के बीच में, इस कार्यक्रम के पीछे जो हमारे साथ में एक शक्ति है, जो हमारी प्रेरणा है और जिन्होंने हमारे को इस कार्यक्रम के लिए प्रेरित किया, मैं उनका भी शुक्र अदा करना चाहूँगा। श्री भरत सपोरी जी, भरत सपोरी जी रेडियो वितस्ता के फाउंडर डायरेक्टर हैं और उन्हीं की कृपा दृष्टि से, उन्हीं के मार्गदर्शन के बीच में हम आज के इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला, बातों को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय को व्यतीत नहीं करते। ताहिर साहब, मैं जानना चाहता हूँ, मैंने आपके कई गीत सुने हैं जी और मैंने देखा है कि लाखों लोग ऐसे हैं जो आपके चहेते हैं, जो आपको चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपकी कलम को, आपकी कला को। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप तो बहुत सारे लोगों के चहेते हैं, आपका चहेता गीतकार कौन है? सर, मेरे चहेते गीतकार तो बहुत हैं। अब अगर किसी का एक का भी नाम लूँगा तो वो दूसरा कहीं खफा ना हो जाए। तो बहुत से गीतकार, बहुत से शायर, अभी पुरानी किताबें उठा के देखें तो जानिसार अख्तर साहब, अपने ये जावेद अख्तर साहब के जो वालिद हैं, और कितने ही शायर हो चुके हैं, जैसे राजा मेहदी अली ख़ान साहब और वो कमर जलालाबादी साहब, नक्श लैलपुरी साहब, मतलब जिन्होंने इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छे मौसीकार, संगीतकार भी हो चुके हैं। मदन मोहन साहब, जिन्होंने अपना वाहिद संगीत दिया है, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ये सब लोगों ने, सब म्यूज़िक डायरेक्टरों ने बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है। और मैं बहुत ही फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं उनके दरमियान हूँ और थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ। और दोस्तों की इनायत हैं कि दिलीप ताहिर अम्बालवी को सराहा रहे हैं और
जो कुछ भी मुझसे मुनासिब होगा वो सब दोस्तों की दुआएं हैं और ईश्वर की कृपा है कि अच्छा हो रहा है। एक मैं 4 मिसरे आपकी नज़र करता हूँ जी अगर जी जी इजाज़त जी हो जी। कि मरीज़ हूँ मैं प्यार का, मरीज हूँ मैं प्यार का। मैं मरीज़ हूँ मैं प्यार का, दोस्तों दुआ करो तो मेरे हक़ में दवा हो जाए। वो जो पत्तों को हवा देता है, वो जो गूंगों को सदा देता है, वो जो भूखों को ग़िज़ा देता है, वो जो जीने की अदा देता है। कर्ज़ सदियों का इसी युग में अदा हो जाए। क्या बात। आदमी खुद को समझ ले तो खुदा हो जाए। वाह वाह वाह। आधा बस। बहुत खूब बहुत खूब। आपने शुरुआत के बीच में ही रंग जमाना शुरू कर दिया। दुआ बहुत है, बहुत बहुत बेहतरीन दुआ आपने है, अपनी दुआ शायरी है सुनाई नवेद है। साहब। वैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे जो खुद के पसंदीदा शायर हैं वो हैं संतोष आनंद साहब। क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ संतोष आनंद साहब जो लिखते हैं ना वो एहसास लिखते हैं। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत और अच्छा। उनके जो गीत हैं वो सदियों तक याद रखे जाते हैं। जैसे जी जी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, क्या बात है। जिसमें मिला दो रे उस जैसा। सही या अगर बात। उन्होंने कहा कि एक प्यार का नगमा है, हाँ मौजों हाँ की रवानी हाँ, है, क्या बात है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, हाँ हाँ, तेरी मेरी कहानी कहानी है। है। यस यस। तो कहा तो वो गीतकार जो वो लिखा करते थे हाँ हाँ, और आज भी लिखते हैं। जी और कहा जो आज हम सुन रहे हैं, जी जी जी, जिस तरह का आज हम सुन रहे हैं कि कहीं पर कहा जाता है कच्चा बादाम और पक्का बादाम, हाँ हाँ और कहीं पर कहा हाँ। जाता है मुन्नी बदनाम हुई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या समझते हैं शायरी के स्तर में कितना अंतर आया है पहले में और आज के बीच में? क्या है शर्मा जी, ये मौजूदा दौर में जो बच्चे हैं वो आजकल नौखेज़ जो पीढ़ी है वो अलग टाइप की हो गई है, तो इसलिए इंडस्ट्री के बहुत से लोग जो हैं वो बौखला गए हैं और उस बौखलाहट में वो कुछ भी देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि भाई हिट होना चाहिए चाहे कुछ भी हो। मतलब चाहे शायरी हो या ना हो, वह गाना हिट होना चाहिए। इसलिए वो कोशिश करते हैं कि गाना हिट हो जाए, तो चाहे मुन्नी बदनाम हो या कुछ भी हो, कच्चा बादाम या पक्का बादाम हो, तो ये चीज़ की परवाह वो करते नहीं हैं। तो क्योंकि उनको अपना बिजनेस भी देखना है और पैसा भी कमाना है और गाना भी हिट करना है, तो ऐसा। लेकिन मेरी अंदर से आवाज़ ये है कि अच्छी बात हो तो सब लोग पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे पुराने गीत थे वो आज भी पसंद किए जाते हैं और आज भी कभी कभी अच्छे आ जाते हैं गीत तो लोग पसंद करते हैं। अभी मैं तो हर मुमकिन कोशिश करता हूँ कि भाई अपनी तरफ से थोड़ा अच्छा ही कहा जाए और अच्छा ही दिया जाए। और दोस्त अहबाब अभी तक मेरे जो गाने हैं जो पसंद कर रहे हैं, और वो जो मैंने दिए हैं वो अभी आप खुद पूछेंगे तो मैं बताऊंगा उनके अंदर। तो वो ये दोस्त अहबाब की बड़ी इनायत है कि भाई मेरे फ़न को सराहा रहे हैं और वो सराहते रहेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और मुझे ज़्यादा उसकी तवक्को नहीं है कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा शोहरत मिले या ना मिले। अच्छा, शोहरत पे भी एक चीज़ मुझे याद आई है कि कहता है किसी की कुछ नहीं चलती, किसी की कुछ नहीं चलती कि कुदरत राज खोले है, किसी की कुछ नहीं चलती कि कुदरत राज खोले है, जिसे मिल जाए है शोहरत ज़माना नाम बोले है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जिसे मिल जाए है शोहरत ज़माना नाम बोले, जिसे मिल जाए है शोहरत ज़माना नाम ज़माना नाम बोले है। ये ऐसी चीज़ है शोहरत कि मिलती है ये किस्मत से, ये ऐसी चीज़ है शोहरत कि मिलती है ये किस्मत से। गधे को मिल जाए जो शोहरत शहंशाह बन के डोले है। क्या बात है, क्या बात है। गधे को मिल जाए शोहरत तो शहंशाह बन के डोले है। अब मुझे नहीं पता आपका इशारा किस तरह हो रहा है। जो भी है मैं एक और बात भी बीच में आपसे जानना चाहूँगा। जी जी। ताहिर साहब कहते हैं कि बिना सहयोग के हाँ हाँ, कभी इंसान का आगे बढ़ना मुमकिन नहीं होता। तो
हमारे दर्शक और हमारे जो सुनने वाले श्रोता हैं हाँ हाँ वो ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि ताहिर साहब इतनी खूबसूरत कलम के माहिर हैं, इतने खूबसूरत अल्फाजों को जो एहसास की माला के बीच में पिरो के गीतों के बीच जी में जी लाते जी हैं। जी जी। तो हमारे दर्शक और हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि ताहिर साहब थोड़ा सा हमें अपने परिवार के विषय में बताइए। देखिए, परिवार के विषय में ये है कि मेरे जो वालिद, मेरे फादर जो साहब जो थे, वो उर्दू में ही पढ़ते थे और लिखते थे और शायरी भी करते थे। उनका भी असर मेरे ऊपर है कि भाई उसके फादर शायरी करते थे। और मेरी जो मदर थी, अभी इंतकाल फरमा गई हैं, तो वो कीर्तन में जाया करती थी और गाया करती थी। और ये समझ लीजिए कि उनका मुझे असर अभिमन्यु की तरह थोड़ा सा प्राप्त हुआ है। तो मेरे फादर मदर बहुत अच्छे थे और उन्होंने मुझ पर कृपा की है और मैं अपनी मदर की इजाज़त से ही मुंबई आया हूँ और चल रहा है। और सब ये माँ बाप का ही साया होता है बच्चे के ऊपर, जो माँ बाप की हमेशा हर बच्चे को इज़्ज़त करनी चाहिए और जो इज़्ज़त माँ बाप की करता है उसको फल ज़रूर मिलता है, चाहे थोड़ा मिले या ज़्यादा मिले। दर्शकों, आप ये ज़िंदगी का एक निचोड़ सुन रहे हैं। इस निचोड़ के बीच में ताहिर साहब बता रहे हैं कि जो माँ बाप की इज्जत करता है उसको ज़िंदगी के बीच में फल ज़रूर मिलता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। ताहिर साहब, मेरी बात अधूरी रह गई। जी। मैं परिवार के विषय में जानना चाहता था, आपने सिर्फ माता और पिता के विषय में ही बताया। हाँ सर, वो परिवार तो अपना क्या है कि मेरे 3 छोटे भाई तो चले गए, एक भाई है मेरा, बाकी उस भाई से वो मेरा भतीजा भी है, उसकी शादी हुई, उसके 2 बच्चे हैं और वो उनकी बीवी भी हयात है। अभी अच्छा परिवार है अम्बाले के अंदर, वो काम करते हैं और सब परिवार बहुत अच्छा चल रहा है, ऊपर वाले की कृपा है। बाकी सब ठीक है, जो जितना मुझे मालूम है वो इतना मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी मेरी जो पत्नी है वो भी बहुत अच्छी है, मतलब दिल की बहुत अच्छी है, बहुत ही। ये आप उनको सुना रहे हैं कि मुझको बता रहे हैं? नहीं, मैं सबको बता रहा हूँ अच्छा, सर। ठीक है, हाँ चलिए। तो ऐसी बात नहीं है, मतलब मैं बात के तरीके हाँ, से कर रहा जी, हूँ। जी, जी, जी। मैं ये नहीं कि भाई ये घुमा फिरा के, ये मैं सब दोस्तों को बता रहा हूँ और वो बड़े प्यार से बता रहा हूँ, इसमें कोई झोल झाल की कभी बात आपने नहीं उनको ये कहा है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे कहा था कि मरीज हूँ मैं प्यार का? नहीं नहीं, ऐसा ये क्या है, ये ऐसा कुछ नहीं है। अब ये आप आगे बढ़िए, ये तो देखिए, समझे आप वाली। रास्ता काटते चले जा नहीं, रहे हैं। नहीं, जहाँ तक नहीं। मैं समझता हाँ। हूँ कि इंसान को जब तक कोई चोट नहीं लगती हाँ हाँ तब हाँ, तक दर्द नहीं होता, वो और तो जब तक बात है। दर्द नहीं होता तब तक कलम से वो एहसास नहीं निकलता। और हाँ। आपकी कलम तो वाकई सर, वो एहसास दिलाती है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने आपकी सर, कलम को जब सुना है, आपकी कलम को देखा है, तो उसके बीच में जहाँ पर फूलों से एहसास जैसे मोती निकलते हैं तो उसमें अंगारे जैसे शोले भी निकलते हैं। तो आपकी कलम लाजवाब है। बस यही मैं जानना चाहता था कि क्या कभी आपने इश्क किया है? हाँ बिल्कुल, कमाल की बात कर रहे हैं तो आप। किससे किया है? किया है, अब हो, अब सब क्या है कि अब यार तो अब इतनी उम्र हो गई है, अब जिससे किया है वो तो किया था, बस हो गया, बस अब समझो। अब ये इस पर बताने की वो, मतलब आप नहीं चाहते इस पे जवाब देना? नहीं नहीं, वो तो ये ठीक है। ये डिस्क्लोज नहीं करना हाँ चाहते नहीं, कि ये क्या- राज को राज ही रहने ये दो? राज को राज रहने दो और वो समझे वाली बात है। तो बाकी हो गया, बस वो क्या है कि ये क्या है, निगाहों ही निगाहों में शरारत हो ही जाती है, निगाहों ही निगाहों में शरारत हो ही जाती है, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। मैं चाहूँगा इस प्रोग्राम को विशेष तौर से मिसेस ताहिर अम्बालवी भी सुने और देखें कि इस वक्त स्टूडियो के बीच में रेडियो वितस्ता के थ्रू पूरी दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं ताहिर साहब कि निगाहों ही निगाहों में मोहब्बत हो ही जाती है। कसूर नहीं है, लेकिन एक बात इनकी मुझे याद रहेगी कि मरीज़ हूँ मैं प्यार का। मैं चाहता हूँ वो जो आपका प्यार है, जिसके आप मर्ज हैं, जो वो आपके घर तक ही रहे। खैर, हम अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन जी जी जी, आइए बातचीत का सिलसिला फिर शुरू करते हैं। तो ताहिर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ और मेरे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं रेडियो जी वितस्ता जी के, जी। कि शायरी तो चलो आपकी रग रग में बसी हुई है, आपको विरासत में मिली हुई है,
जैसा कि आपने कहा कि आपके पिताश्री और आपकी माताश्री, उनके खून से ही आपको जी जी शायरी वरदान के रूप में मिल गई। जी जी। तो एक बात मुझे ये बताइए कि दिलीप, ताहिर और पंडित, हाँ हाँ। आपको इन तीनों में से मैं किस तरफ लेकर चलूं? आपको, आप दिलीप साहब हैं, आप ताहिर साहब हैं, क्या पंडित साहब हैं? आप पंडित दिलीप ताहिर भी कह सकते हैं, ये भी नाम दिया हुआ मैंने इंडस्ट्री में। जहाँ तक मैं समझता हूँ ताहिर का मतलब होता है शुद्ध। ताहिर का मतलब तहारत किया हुआ, शुद्ध किया हुआ। शुद्ध, ये तखल्लुस है। हाँ, ये ताहिर आपका तखल्लुस है। नाम मेरा दिलीप शर्मा है वैसे। दिलीप शर्मा है। हाँ हाँ। बहुत अच्छी बात है। तो दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप लोग ये ना समझें कि ताहिर साहब का नाम ताहिर इनका तखल्लुस है, वैसे इनका नाम दिलीप शर्मा है जी। और इन्होंने बाकी कई फिल्मों के दिलीप बीच में हरिकिशन शर्मा, दिलीप हरिकिशन शर्मा के नाम से भी संगीत दिया है। हाँ हाँ। तो साहब, इसके अलावा, जी, शायरी के अलावा हाँ। और आपके क्या क्या शौक हैं? सर, इसका जवाब सिर्फ 2 लाइनों में दे दूंगा मैं कि ताहिर मेरे जुनून का आलम न पूछिए, ताहिर मेरे जुनून का आलम न पूछिए, संगीत में है जान तो शेरों में जिगर है। क्या बात है, क्या बात है। ये मेरी, ये यूँ कह सकते हैं कि ये मफ़हूम हयात है मेरा, इसके आगे मेरे से कुछ सोचा नहीं जाता, कुछ कहा नहीं जाता। बस यही चीज़ है, संगीत में है जान तो शेरों में जिगर है। तो आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आप सुन ही रहे हैं कि ताहिर साहब का कहना क्या है कि इनके दिल में, जिगर में, खून में, फेफड़ों में, हर हिस्से के बीच में अगर कोई चीज़ बसती है तो वो संगीत है, संगीत है, संगीत है। और संगीत ही इनको विरासत में मिला है, संगीत ही ये आगे विरासत में बांटते चले जा रहे हैं। जी जी। लता जी की आवाज़ में। हाँ हाँ, बिल्कुल। लता जी तो जिन शब्दों को अपनी आवाज़ दे देती थी, वो तो शब्द ही अनमोल हो जाते थे। अरे, लता दीदी का तो जवाब नहीं है। एक ही वाहिद गायिका हैं जिसका नाम है लता मंगेशकर जी, उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। उनसे अब उनके बराबर की आवाज़ अभी आज इसकी युग में तो मिलनी, मुझे नहीं लगता कि मिलेगी, क्योंकि जो वो टोनल क्वालिटी और जो वो शब्दों को उच्चारित करती थी वो अब मिलने वाला नहीं। हाँ, हर सिंगर, हर गायिका जो है वो गाने को गाती हैं और अच्छा गाती हैं, लेकिन लता जैसा गाना, लता जी जैसा गाना बहुत कठिन है, मिलना बहुत ही मुश्किल है। मैं बस, जहाँ तक मेरी सोच है, मैं इतना ही कह सकता हूँ सर। जिस दिन लता जी का देहांत हुआ था जी, मैंने उस दिन अपने ट्विटर के ऊपर एक ही बात कही थी, जी। आज संगीत अनाथ हो गया। हाँ, सही आप बिल्कुल कह रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा दर्शकों, हम रुख को बदलते हैं इस कार्यक्रम के। ताहिर साहब, एक पंजाबी फिल्म आई थी, हाँ हाँ हाँ, मित्र प्यारे नु हाल मुरीदा दा कहना। बिल्कुल इस आई फिल्म थी। के बीच में दारा सिंह साहब थे, बिंदु दारा सिंह जी थे और रमा विज थी। हाँ हाँ हाँ। और जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है, इस फिल्म का संगीत भी आपने ही दिया था। जी 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 जी, उसमें भी दिलीप हरिकिशन ही नाम दिया था। हाँ, हरिकिशन, क्योंकि आपके पिताश्री का हाँ, नाम है, आपके पिताश्री का सम्मान नाम। के रूप में आप हाँ, उनका भी हाँ, नाम साथ में हाँ, रखते हैं। बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहता हूँ आजकल की जनरेशन जो इस कार्यक्रम को देख रही है और सुन रही है, इस बात को याद रखें, कुछ नहीं दे सकते माँ बाप को तो कम से कम अपने नाम के साथ में माँ बाप का नाम ज़रूर रखें, ताकि माँ बाप अगर चले भी जाएं तो उनका नाम ना जाए, वो आपके साथ हर वक्त जुड़ा रहे। और जी। दोस्तों, मैं ये बात आपको सिर्फ नसीहत के रूप में नहीं कह रहा हूँ। इस कार्यक्रम के जो निर्देशक हैं जनाब भरत सपूरी जी, ये बहुत खूब जानते हैं इस बात को कि मेरे अपने बेटे का नाम जो है वो साहिल नरेश शर्मा है। और मैं चाहूँगा आप भी अपनी औलाद के नाम के साथ में अपना नाम लगाएं और अपने नाम के साथ में अपने उनका नाम लगाएं जिनकी वजह से आज आप दुनिया के बीच में हैं। तो अभी तक हम बातें कर रहे थे, अब हमने बात की है पंजाबी फिल्मों के बारे में, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदा दा कहना। तो हम ये चाहेंगे कि साहब, क्या आप कुछ भी पंजाबी में, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं जो हमारे पंजाबी क्षेत्रों के हैं, जी जी, हाँ। आप पंजाबी में उनके लिए कुछ गुनगुनाना पसंद करेंगे? नहीं, पंजाबी में भी कह सकता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है वो। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये पंजाबी फिल्म तो आ गई, फिल्म के तो गाने सबने सुन ही लिए होंगे भाई। फिल्म के गाने जो जी, जी, हैं, जी। अगर मैं अभी सुनाऊंगा तो वो तो उसमें है ही, लेकिन मैं पंजाबी के
कुछ टुकड़े सुना सकता हूँ जी आप कोशिश मुझे में। कुछ भी सुनाइए ताकि हमारे चाहने वालों को पता लगे कि दिलीप साहब का एक और रूप भी है नहीं, जो नहीं, अभी उनके वो- सामने नहीं आया। हम वो रूप भी आज अपने दर्शकों, रेडियो वितस्ता के दर्शकों के सामने लाना नहीं, चाहते नहीं, हैं। बिल्कुल। आप चाहें तो हारमोनियम पे सुनाना चाहें वैसे सुना नहीं, दीजिए, वो कोई बात नहीं, जैसे भी आपको ठीक लगे। देखता हूँ मैं, अगर इस पर एक मुखड़ा, जी 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 काफी रहेगा। एक मुखड़ा पहनते अंतरा बस, जिन्ना भी तुसीं सुनाना पसंद पंजाबी करदे दा हो, वो थोड़ा- घट्टो घट्ट पंजाबी सुनने वाले, पंजाबी देखने वाले हाँ, ਜਿਹੜੇ हाँ, ਸਾਡੇ श्रोता ਹੈਗੇ ने, हाँ, ठीक ਉਹਨਾਂ है। ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ठीक ਰੱਖਿਆ है, ठीक ਜਾਏਗਾ। है। एक मिनट ज़रा थोड़ा सा। जी जी ओ चल पुलिया चलियो थे चलिए, जिथे वसन सारे अने, ना कोई साडी जात पछाणे, ते ना कोई सानू मने। उठ पुलिया पी शराब ते खा कबाब, मैं ਭਰਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਅੰਤਰਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੁਸਕਰਾ ਲਿਆ, ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੁਸਕਰਾ ਲਿਆ। ਆਈਆਂ ਜੇ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਿਗਰ ਜਲਾ ਲਿਆ, ਆਈਆਂ ਜੇ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਿਗਰ ਜਲਾ ਲਿਆ। ਮਾਲਿਆ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੀ ਫੁੱਲ ਸਾਰੇ ਬਾਗ ਦੇ, ਫੁੱਲ ਸਾਰੇ ਬਾਗ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਈਆਂ ਜੇ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਿਗਰ ਜਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂ ਇਤਬਾਰ ਮੈਂ, ਕਰਾਂ ਇਤਬਾਰ
ओ दिया निगावां नू मैं खूब आजमा लिया, आइयां जे कालियां रातां जिगर जला लिया। ताहिर वे महाबता नू सौखा नहीं है पाउणा, सौखा नहीं है पाउणा। इश्के दा रोग डाडा एवी तू लगा लिया, इश्के दा रोग डाडा एवी तू लगा लिया। आइयां जे कालियां रातां जिगर जला लिया, 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 जिगर जला लिया। क्या खूब मौसीकी और क्या खूब अंदाज है आपकी कलम का। क्या आपने कह दिया, आइयां जे सर। कालियां रातां जिगर जला लिया। और जो आपने बात कही, ताहिर मोहब्बतानू सौखा नहीं है पाऊँ, पाउणा अपनी ज़िंदगी का पूरा तजर्बा आज आपने ना बताते हुए भी हमें बता दिया कि इश्क को पाना हाँ, आसान नहीं है। सही खैर, बात है। बहुत बहुत बेहतरीन। अब जैसा कि हम बात का सिलसिला, मौसीकी का सिलसिला चालू रख रहे हैं, सर एक चीज़ आप बताना चाहेंगे कि देखिए, एक हर एक के बीच में एक ख्वाहिश होती है। जी जी। तो आपने लिखा, बहुत खूब लिखा, बहुत कुछ लिखा। क्या कभी मन के बीच में कोई ऐसी तमन्ना रही कि कोई ऐसा गायक, चाहे वो गायिका हो, गायक हो, जिसको आप चाहते थे कि आपके शब्दों को वो अपनी आवाज़ दे, लेकिन अब वो हसरत हसरत ही रह गई? क्या है सर, ऐसा होता है। एक मौका भी ऐसा आया था कि मैं जगजीत साहब को गवाना चाहता था हाँ, और वो मान भी गए थे, लेकिन प्रोड्यूसर फिर गया कि नहीं, हम ये फीमेल से गवाएंगे। तो इसलिए यहाँ भी किस्मत मार खा गई। मैं लता जी को गवाना चाहता था, लता जी से बात भी कर ली मैंने, फिर प्रोड्यूसर फिर गया, फिर किस्मत मार खा गई। तो ऐसे कुछ हादसा मेरे साथ हुए हैं, तो जिनको मैं गवाना चाहता था लेकिन गवा नहीं सका। महेंद्र कपूर साहब के साथ भी ऐसे ही हुआ मेरा। तो ऐसे कई मकाम ऐसे गुजरे, तो लेकिन फिर भी जिनको गवाना था उनको गवा दिया, या जिस मालिक ने जिसको चाहा था भाई ये तू इसको ही गवा सकता है, तो उनको गवा। उदित नारायण हुए, अपने कुमार सानू, अभी जो जितने भी सिंगर है, श्रेया घोषाल हुई, अपना कैलाश खेर, सबने मेरे गाने गाए हैं और बड़े अच्छे गाए हैं। और वो सब मतलब अच्छे गाने गा गए हैं। वो अभी मिस अनारा में भी बहुत अच्छा श्रेया घोषाल और कैलाश खेर ने जो माता की भेंट गाई है, वो आप देखना लगा कि आपको अच्छा लगेगा। हम आपको दर्शकों वो भेंट भी ज़रूर सुनाएंगे। लेकिन अभी जैसा कि बताया ताहिर साहब ने कि जिनको मैं गंवाना चाहता था मेरी हसरत रह गई, प्रोड्यूसर ने किसी वजह से भी गंवाना नहीं चाहा। एक शब्द इन्होंने प्रयोग किया कि किस्मत मुकर गई। मैं नहीं समझता कि ताहिर साहब आपकी किस्मत मुकरी है। किस्मत तो यकीनन उस प्रोड्यूसर की मुकर गई, क्योंकि अगर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, क्योंकि जब आप लिखते हैं ना तो आपके जहन के बीच में आवाज़ भी होती है जी, आपके जहन के बीच में अंदाज़ भी होता है हाँ कि हाँ, किस अंदाज़ के बीच में किसके लिए लिख रहा हूँ, कौन गाएगा और उसकी प्रेजेंटेशन कैसी आएगी। और अगर वो उसके मुताबिक किसी भी कारण से ना हो पाया हो तो ये आपकी किस्मत को दोष नहीं है। ये तो चलो ठीक है, जैसा ईश्वर को मंजूर है जी। वो चल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आपका एक गीत है कि
याद आती है, हाँ हाँ हाँ, कलेजा चीर जाती है। जी जी जी। बहुत मशहूर आपका ये गाना हुआ था फिल्म बॉर्डर हिंदुस्तान का, और मुझे जहाँ तक ध्यान है आप ही का इसके बीच में संगीत भी दिया हुआ है, जी जी जी, हरि कृष्ण के नाम से। जी 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 जी। और कुमार शानू, उदित नारायण और विनोद राठौड़ जी ने इस गाने को हाँ, इस गाया है। फिल्म में मैंने ताहिर अम्बालवी नाम दिया है, ताहिर अम्बाली के नाम से इसमें आपने गीत लिखे हैं। हाँ, बाकी जो संगीत आपने दिया है वो दिलीप हरिकृष्ण के हरिकृष्ण नाम के नाम से यस दिया है। यस यस। तो हमारे श्रोता और दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जी हाँ जी हाँ, वो चाहते हैं कि इस गाने की कुछ लाइनें आप गुनगुना कर जी जी, सुनाइए। मैं कोशिश करता हूँ जी ये। और दर्शकों, इसके पश्चात में आपको ये गाना वास्तव में जो रिकॉर्ड किया गया है इन 3 गायकों के ऊपर, जिनका कि मैंने भी आपको बताया है, कुमार शानू, उदित नारायण और विनोद राठौड़, ये गीत भी हम आपको सुनाएंगे। आइए पहले सुनते हैं इस गीत के ओरिजिनल रचयिता के श्रीमुख से इस गीत की चंद लाइनें। जी, सो नाइस ऑफ यू। मैं कोशिश करता हूँ, वैसे तो बड़ी पुरानी बात है, लेकिन ये दोस्त अहबाब पसंद करेंगे। ये गाना जब कुमार शानू और उदित नारायण और विनोद राठौड़ को गवाया था जी, तो प्रोड्यूसर बहुत खुश हो गया था, और ये गाना पिक्चर में भी काफ़ी जम रहा है। मेरे ख्याल आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा। ये गाना ये था, हाँ तो ये गाना है। याद आती है, याद आती है, याद आती है, याद आती है माँ की वो छैया, वो प्यारी बैया, ज्वार की रोटी, वो छुटकी छोटी, सावनी झूले, कैसे दिल भूले हो। याद आती है, कलेजा चीर जाती है, याद आती है, याद आती है, याद आती है, याद आती है। कोसों मीलों से भी लंबी दिलबर तेरी जुदाई होती है जो शाम, तो मुझको काटे है तन्हाई। नींद नहीं आती है, तू भी कैसे सोती होगी, मेज पे मेरी फोटो रख के रात को रोती होगी। दिल में तेरी यादें हैं, होठों पर तेरे तराने, दिल में तेरी यादें हैं, होठों पर तेरे तराने। अब तुझसे कब मिलना है ये जाने रब ही जाने, ये तो रब ही जाने। याद आती है, याद आती है, याद आती है, कलेजा चीर जाती है, याद आती 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 है। दोस्तों, आपने सुना, याद आती है, कलेजा चीर जाती है। अभी शब्दों के बीच में एक बात कही गई ताहिर साहब की तरफ से कि सिरहाने के पास फोटो रख के रोती होगी। ये मत सोचिए कि गमगीन गाने ही लिखते हैं, ताहिर साहब के और भी अंदाज हैं। और ये देखिए, ये सुनिए ना इस अंदाज को ताहिर साहब के, इस अंदाज के बीच में ताहिर साहब क्या कह रहे हैं
फिल्म है बॉर्डर हिंदुस्तानी, और अक्षय खन्ना जी के ऊपर ये फिल्माया गया गीत इन्होंने ही हमारे अम्बाला के दिलीप ताहिर साहब, जो संगीत दिलीप हरिकृष्ण के नाम से दिया है और ताहिर अम्बालवी के नाम से इन्होंने इस गीत को लिखा है, बल्ले बल्ले नी टोर मोटियारा दी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफ़र ज़िंदगी का, और आज हमारे साथ रेडियो वितस्ता के स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब ताहिर अम्बालवी साहब। एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अभी हमने ताहिर साहब से कुछ नगमे सुने, अलग अलग किस्म की इनकी जो कला है वो आज हमारे दर्शकों को देखने और सुनने को मिली। कुछ गमगीन गीत भी हमने इनसे सुने, इनके लिखे हुए मस्ती भरे गीतों का भी आनंद हमने लिया। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। बहुत बड़ा खजाना है इनके पास में, और शायद अगर इनके ख़जाने को मैं टटोलना शुरू कर दूं तो शायद पूरा दिन ही निकल जाएगा। लेकिन समय की अपनी एक मर्यादा है, समय भी कुछ कह रहा है। उससे पहले मुझे समय ये कह रहा है कि आज का ये जो कार्यक्रम है ये किस तरह से आयोजित हो पाया। और इस कार्यक्रम के बीच में अगर मैं जगदीश शर्मा जी का नाम न लूँ तो बहुत अनुचित होगा। जगदीश शर्मा जी अम्बाला के एक जाने माने रंगकर्मी हैं, संगीत प्रेमी हैं। और जगदीश शर्मा जी, मैं रेडियो वितस्ता के स्टूडियो के बीच में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। कहते हैं कि वक्त में तरक्की के साथ साथ लोग बदल जाते हैं। जी जिस तरह से इंसान तरक्की करता है उसकी बातचीत का ढंग बदल जाता है, जी उसका बचपन के दोस्तों के साथ में बातचीत बदल जाती है, मेल मिलाप बदल जाता है। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आपकी और ताहिर साहब की दोस्ती उस तरह से कायम है। इसी वजह से, जी आपकी मेहरबानी से आज ये संभव हो पाया है जी कि दिलीप ताहिर साहब रेडियो वितस्ता के स्टूडियो के बीच में आए और हमारे दर्शकों के लिए इतना शानदार प्रोग्राम उन्होंने दिया। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और चाहता हूँ कभी ऐसा मौका मिले जब कभी आपकी कला को भी मैं विशेष रूप से अपने दर्शकों के सामने लेकर आ सकूँ। तो दर्शकों, जी हमने काफ़ी कुछ सुना है और भी अभी काफ़ी कुछ सुनेंगे। हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि देशभक्ति गीत भी ताहिर साहब लिखते हैं, लिखे हैं इन्होंने। इनका एक गीत मैं आपको सुनाता हूँ, हम हिंद के वीर सिपाही। फैसल खान और अक्षय खन्ना के ऊपर फिल्माया गया गीत, फिल्म बॉर्डर हिंदुस्तान का है। इस गीत का संगीत भी ताहिर साहब ने ही दिया था। जी मैं आपकी नॉलेज के लिए फिर बता देना चाहता हूँ कि ताहिर साहब जब संगीत देते हैं तो ये संगीत देते हैं दिलीप हरिकृष्ण के नाम से। हरिकृष्ण इनके पिताश्री का नाम है, तो ये उनको भी साथ में सम्मान देते हैं, जो हमारे लिए भी सम्मान की बात है, हमारे लिए भी एक शिक्षा की बात है। और इस गीत को गाया था आज के मशहूर गायक सोनू निगम साहब ने, और जाहिर है कि इस गीत के खूबसूरत बोलों को अपनी कलम से सजाया था ताहिर अम्बालवी साहब ने। आइए सुनते हैं ये गीत बॉर्डर हिंदुस्तान फिल्म का, हम हिंद के वीर सिपाही। आपने वीर रस की इनकी कला देखी, प्रेम रस की कला देखी, वेदना रस की कला देखी। बहुत कलाएं इनकी कला के बीच में, इनकी कलम के बीच में छुपी हुई हैं। एक कला जो अभी तक हम आपके सामने लाने में असमर्थ रहे हैं, मैं चाहता हूँ वो भी हम आपके सामने ज़रूर लेकर आएँ, और वो है, नहीं अभी नहीं, मैं थोड़ा ठहर कर आपको बताऊँगा। उससे पहले मैं जानता हूँ ताहिर साहब और जगदीश साहब, आप दोनों का वक्त बेहद कीमती है, और इतने अनमोल समय के बीच में इतनी बड़ी शख्सियतें हमारे रेडियो वितस्ता के इस स्टूडियो के बीच में आईं। हमारे दर्शकों के लिए आपने अपना अमूल्य समय दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारे स्टूडियो में आकर अपना वक्त दिया, हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को निहाल कर दिया अपनी वाणी से, अपनी कला से, अपनी कलम से।
तो दोस्तों, अब समय की घड़ी मुझे कुछ और कह रही है। समय की घड़ी ये कह रही है कि मर्यादा मत लांघिए। तो मर्यादा नहीं लांघूंगा मैं। कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, इसलिए आपको ये कहता हूँ कि रेडियो वितस्ता हम सफ़र ज़िंदगी का सुनते रहिए। अलग अलग किस्म के कार्यक्रम आपके मनोरंजन के लिए, आपकी जानकारी के लिए, हर प्रकार के कार्यक्रम रेडियो वितस्ता के ऊपर प्रसारित किए जाते हैं। रेडियो वितस्ता को अपना हम सफ़र बनाइए। और इसके साथ अब अपने रेडियो दोस्त नरेश शर्मा को दीजिए इजाज़त। लेकिन मैं आपको जाते जाते सबसे पहले अपने दो मोजिस मेहमानों का, जनाब ताहिर अम्बालवी साहब और जगदीश शर्मा जी, एक बार फिर से अपने दर्शकों की तरफ से, अपने फाउंडर डायरेक्टर भारत सपोरी साहब की तरफ से, रेडियो वितस्ता की पूरी टीम और परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ आए, बहुत बहुत ये कार्यक्रम आपने दिया। और मैं चाहूँगा दो लफ्ज़ आप उन लोगों के लिए ज़रूर कहिए जो रेडियो वितस्ता के चाहने वाले हैं, और वो लोग जो नवोदित शायर हैं, हाँ, उनको एक संदेश दीजिए ताकि आप जैसी शख्सियत से वो लोग कुछ सीख सकें और अपने जीवन को उस मुकाम तक ले जाने की कोशिश कर सकें जिस मुकाम के ऊपर आज आप खड़े हैं। और ईश्वर चाहे आप और आगे से आगे से आगे जी, से जी, आगे जी। बढ़ते चले जाइए। और ये भी जानना चाहूँगा कि अभी इसके आगे आपका मुकाम क्या है। देखिए सर, सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं आज रेडियो वितस्ता में आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, और भारत सपोरी जी और रेडियो वितस्ता हम सफ़र ज़िंदगी का की तमाम टीम को मैं अपनी शुभकामनाएं पेश करता हूं कि ये रेडियो वितस्ता और तरक्की करे और दोस्तों का मन बहलाए, दोस्तों के लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम पेश करे। और ये मेरी दुआएं हैं, और मेरा आशीर्वाद तो क्या कहना, आशीर्वाद तो भगवान का है, वो तो वही दे सकता है। मेरी तो दुआएं हैं कि रेडियो वितस्ता आगे ही आगे बढ़े और अच्छे से अच्छे प्रोग्राम पेश करे। और आज के जितने भी नवोदित शायर हैं, मैं उनके लिए भी अपनी शुभकामनाएं पेश करता हूं। जो नवोदित कलाकार हैं उनके लिए भी अपनी शुभकामनाएं पेश करता हूं। वैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि हर शख्स लाजवाब है अपने मकाम पर, हर शख्स लाजवाब है अपने मकाम पर, और ज़र्रा भी आफताब है अपने मकाम पर। वाह, यानी हर आदमी, हर कलाकार, उसका एक अपना वजूद है। अगर भगवान ने, खुदा ने, अल्लाह ने अगर उसको बनाया है तो ये उसकी मसलहत है, उसकी समझ है कि उसको क्यों बनाया है, कुछ तो कारण होगा कि उसको बनाया गया है। मैं तमाम दोस्त अहबाब के लिए अपनी शुभकामनाएं पेश करता हुआ, रेडियो वितस्ता को मुबारकबाद देता हुआ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। प्रणाम, प्रणाम, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़। आपने प्रणाम कर दिया, लेकिन जगदीश जी का प्रणाम अभी हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम ये जानना चाहेंगे। जगदीश जी, आप ये बताइए कि आप अपनी और ताहिर साहब की दोस्ती को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, दोस्ती तो हमारी बहुत पुरानी है, 41-42 साल तकरीबन हो गए हैं। लेकिन मैं इस दोस्ती को, या जिनसे भी हमारी दोस्ती होती, बनाता रिश्ते तो खुदा है, वो भगवान ही बनाता है सब रिश्ते। हम उन रिश्तों को निभाते हैं। एक, मैं तो अपने उस परिवार की तरह मानता हूँ दोस्तों को, जैसे एक परिवार में सभी बहन भाई होते हैं, तो ऐसे ही मैं मित्रों को मानता हूँ, इन दोस्तों को मानता हूँ। इनसे मेरा बहुत पुराना परिचय रहा है, ये संगीत से जुड़े रहे और मैं संगीत से मेरा लगाव बना रहा बचपन से। तो वो कुदरत की देन है, कब किसको कहाँ मिलाना है। तो वो जो मैंने कहा है कि 41-42 साल पहले मेरा इनसे इसी संगीत के ज़रिए, इनके संगीत को सुनने के लिए, इनके लेखन को सुनने के लिए मेरा इनके साथ लगाव हुआ, और हम वो लगाव इतना बढ़ गया कि हमारी वो मिलना, वो दोस्त हम बन गए। दोस्त बनने के बाद हम एक परिवार के हो गए। आज हमारा परिवार
इनका परिवार है और इनका परिवार मेरा परिवार है, हम दोनों का एक ही परिवार है। अब हम इनके साथ इतने जुड़े हुए हैं कि मैं कभी भी कहीं कोई बात होती है तो इनसे कह लेता हूँ, और जब इनकी कोई बात होती है तो ये मुझसे कह लेते हैं। दूर ज़रूर हैं आजकल, बॉलीवुड में हैं जैसा आपने अभी बताया, और ये वहाँ इतनी दूर होते हुए भी हम हर रोज़ नहीं, दूसरे दिन बातचीत हो जाती है फ़ोन पर, तो ऐसा लगता कि बहुत हम नज़दीक हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छे गीत लिखे हैं, जिनमें एक सबसे प्रिय गीत मेरा साथी तेरे नाम एक दिन जीवन कर जाएंगे, बहुत खूबसूरत गीत है और वो हम हमेशा सुनते रहते हैं। जी धन्यवाद। आपने दोस्तों सुना कितना महत्व दिया है इस दोस्ती के साथ साथ संगीत को जगदीश शर्मा जी ने, कि संगीत संबंध बनाता ही नहीं, संगीत संबंध निभाता भी है। और मैं तो ये समझता हूँ जी जी। कि संगीत ईश्वर की आराधना का एक माध्यम है। हाँ हाँ हाँ। संगीत इंसान को वहाँ ले जाता है जहाँ सिर्फ शून्य रह जाता है। हाँ हाँ। जी। इस बहुत संगीत अच्छे। को नमन है, आप जैसे संगीतकारों को नमन है, आप जैसे संगीत प्रेमियों को नमन है, रेडियो वितस्ता को नमन है जो संगीत को इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं। यस। और अंत के बीच में दोस्तों समय मुझे इजाज़त नहीं दे रहा, इसलिए मैं तो आपसे मांगता हूँ क्षमा और कहता हूँ अपने रेडियो दोस्त नरेश शर्मा को दीजिए इजाज़त। फिर मिलूँगा किसी मोड़ के ऊपर, लेकिन आपको छोड़ के जाता हूँ दिलीप ताहिर जी की एक और भक्ति रचना के साथ में, जो है मैया के दरबार चलो। फिल्म मिस अनारा की ये भक्ति रचना, इसको कैलाश खेर और श्रेया घोषाल ने अपना स्वर दिया है, और संगीतकार तो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि दिलीप ताहिर साहब दिलीप हरिकिशन जी के नाम से भी जाने जाते हैं। ये संगीतकार हैं इस सुंदर रचना भक्ति रचना के, और इसके गीतकार भी ताहिर अम्बालवी साहब ही हैं। अंत के बीच में मैं अपनी रेडियो वितस्ता की पूरी टीम की तरफ से, अपने फाउंडर डायरेक्टर भरत सपोरी जी की तरफ से, और सभी दर्शकों की तरफ से, सभी चाहने वालों की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।